एक रत्नाकर नाम का डकैत था। सप्तऋषियों ने कहा राम राम जपो, तो राम नहीं बोल पाए बेचारा। आप कहोगे राम कैसे नहीं बोल पाया? तो देखो पूर्व के पाप इतने प्रबल थे कि वो भगवान का नाम नहीं ले पाए। और ये देखना हो कि भाई कैसे नहीं ले पाया, तो आप कथा पंडालों में आओ, आसपास वाले को देखते रहो, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ से तो खैर दूर तक दिखता, चश्मा लगाओ तो और दूर तक दीवार फाड़ के दिखे। कई लोग कीर्तन होता रहता वो चुपचाप बैठे रहते, पाप बोलने नहीं देता। जब कथा पंडाल में नाम नहीं ले रहे तो बाहर क्या लोग? कथा पंडाल में जयकारा नहीं लगाते कई लोग, वो पाप नहीं लगाने देता। जैसे ही बोलता है ना तो मुंह बोलना नहीं, तुम बोलोगे तो हमको तुमको छोड़ के भागना पड़ेगा। कंपनते सर्व पापानि, कहा जाता है जब भगवान का नाम ये जीव अपने मुख से निकालता है, राम रा बोलने मात्र से सारे पाप कांपने लगते हैं। अब हमारा तो नाश हो गया। तो कोई मरेगा तो पहले बचने की कोशिश करेगा कि नहीं? तो मुंह रोकते हैं, बोलो नहीं तो बोलना बंद। तो ये रत्नाकर बेचारा राम नहीं बोल पाए। तो सप्तऋषियों ने कहा अच्छा राम नहीं बोल पाए? नहीं महाराज नहीं। तो बोले अच्छा मरा बोल लोगे? हाँ मरा तो जिंदगी भर किया, मरा तो करी नहीं। बोले मरा जपो। तो मरा जपते उसको भगवान प्राप्त हो गए। ये नाम की महिमा है कलिकाल में। और ऐसा नाम न जप करके सबसे बड़ा आश्चर्य, संत लोग कहते हैं संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है। जिह्वाच वशवर्तिनी, ये जीव अपने वश में रहने वाली है। गाली दिवाओगे तो गाली देगी, राम राम करोगे राम राम करेगी। तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्यमतः परम, तब भी नरक जाना पड़ता है, इससे बढ़कर के क्या आश्चर्य होगा? विदेशी जाए नरक कोई बात नहीं, भारत वाले भी जा रहे हैं, भारत वाले ज्यादा ही जा रहे हैं, इससे बढ़ के क्या आश्चर्य होगा? भगवान का नाम सुलभ, उल्टा सीधा जैसा भी जपो कल्याण करने वाला। और ऐसे नाम को प्राप्त करके और नरक जाना पड़े तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कलियुग ने कहा महाराज इस कलिकाल में जो नाम जप लेगा एक बार भी वो भगवत धाम को, तो बोले ठीक है तुम यहीं रहो। 5 स्थान दे दिए, यहीं रहना। और उन्हीं 5 स्थानों में कलियुग संचरण करता है। ये संसारी अन्य स्थानों को छोड़ के उन्हीं 5 में घुसते हैं तो कलियुग पकड़ लेता है। इसीलिए आपके पुत्रों का और आपका कोई चाहने वाला न होने से आपको यह कष्ट प्राप्त हुआ है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण, किसको दोष लगावे देवी? ये तो युग का धर्म ही है। जब सुना तो भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। हे नारद जी आप धन्य हैं, आपके 2 चेले जिन्होंने संसार में सर्वोत्तम पद को प्राप्त किया, ऐसे उन 2 बच्चे चेलों के गुरु और 2 बुढ़े चेलों के गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ तो 2 बच्चों के चेलों को गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी के 4 चेला हैं प्रधान, 2 तो बच्चे हैं और 2 बुढ़े हैं। 4 बच्चे, 4 में 2 बच्चे कौन? एक हैं श्री ध्रुव जी महाराज और दूसरे हैं श्री प्रहलाद जी। और बुढ़ों में बोले एक हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को रामायण का उपदेश किया, और भगवान वेद व्यास। ये 2 बुढ़े चेले आपको हम प्रणाम करती हैं। नारद जी बोलते हैं व्यथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, क्यों चिंता करते? क्यों? अभी तक हमारे मिलने पर भी तुम्हारा मुंह लटका है। अरे गुरु ना मिले तब तक मुंह लटका रहे तो चलेगा, कोई संसारी हो तो मुंह लटका ही रहना चाहिए। अब गुरु मिल गए फिर भी मुंह लटका है। हमारा रोग बहुत तगड़ा है। नारद जी बड़े अच्छे वैद्य हैं, नारद जी शकल देख के जान जाते हैं लोग। तो नारद जी ने कहा रुको अभी हम एक पर्ची में दवाई लिखते हैं, दवाई खाना रोग ठीक हो जाएगा। नारद जी ने अपना लेटर पैड निकाला, दवाई लिख दी, कहा ये सुबह शाम एक डोज मारना ठीक रहो। दवाई बड़ी गजब है। और वो दवाई केवल भक्ति के लिए नहीं है, जितने संसार में दुखी लोग हैं सबके लिए है। क्या दवा लिखी? नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करो, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।
तुमको कष्ट आए जीवन में तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से बढ़ के हमारा आपका हितैषी कौन है? वो सबके हितैषी, हम उनको माने चाहे ना माने, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अन्य देवता तो हमसे दूर रहते हैं। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो जीव जिस गति में जाए, हम नरक भी जाते तो नरक तक जाने वाले साथ में हमारे भगवान हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान कृपा करते हैं, पर हम उनको छोड़ करके दुनिया से कृपा की याचना लगाते, दुनिया से हम आय आय करते हैं, तो भगवान कैसे कृपा करें? बड़ा सुंदर भाव है। संत लोग कहते हैं, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो भगवान के सामने कौन नहीं सुनेंगे भगवान। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बड़ा सुंदर भाव है। मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं क्या हूँ तो आप क्या हो, दोनों बात है। नामी पाप हर तुम। संसार में सबसे बड़ा पापी है और संसार में सबसे बड़े पापियों का पाप भरने वाले आप। मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। बिंदु जी का पद है, आपको करुणा कर पतित पावन नाम क्यों मिला? बोले हम पर कृपा की तब मिला जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को अगर पावन बना लोगे तो क्या हो। गाइए सब लोग प्रेम से। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित
यहाँ सब मुझसे पहले तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ अगर झगड़ा, किसका हूँ अगर झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। हाँ मैं किसका हूँ अगर झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। हरि बोल। इस पद का अंतिम पद, अंतिम पंक्ति, अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते। अजामिल आया, आपने एक बार नहीं पूछा, तार दिया, गणिका को तार दिया, गीत को तार दिया। उसी में बिंदु सा पापी, जिन्होंने लिखा उनका नाम बिंदु, तो अपने को कहते हैं अगर हमारा जैसा भी पापी अगर तर जाए तो आपका क्या बिगड़ जाएगा महाराज। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा बहते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा बहते हैं। दया गंगा में बहते हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी। डालोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी। डालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। नारद जी कहते हैं, हे देवी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के श्री चरणारविंद का ध्यान करो, संसार का कोई ऐसा कष्ट नहीं जो उनके चरणों में जाने से दूर ना होता। भगवान के श्री चरण सभी सुखों के आकर हैं। आकर कहते हैं घर। उस घर में घुस गए तो कौन सा कष्ट आपके पीछे आवेगा। भगवान के चरणों में गिर पड़ो, आर्त होकर के करुण क्रंदन करके भगवान को पुकारो। भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे। हाँ, लेकिन आप इधर रो रहे हो भगवान की तरफ और देख रहे हो संसार को, तो भगवान फिर नहीं आते। भगवान अनन्यता चाहते हैं। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा माँ पर पूर्णतः निर्भर होता है, ऐसे भगवान पर जब ये जीव निर्भर होता है तब भगवान कृपा करते हैं। एक तरफ इधर देखो, एक तरफ उधर देखो, तो भगवान कहते पहले तुम देख ही लो, बाद में हमसे बात करना। द्रौपदी आई, भरी सभा में खींच करके बाल लेकर के दुशासन आया घसीटता हुआ, जाके पहले पतियों को रोई। भगवान आए क्या? नहीं आए। जाकर के पितामह भीष्म से प्रार्थना की, ठाकुर जी आए क्या? कोई कष्ट तो तब भी था ना, आ जाते, नहीं आए। द्रौपदी ने जाकर के द्रोणाचार्य जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी आए? नहीं आए।
जाकर के धृतराष्ट्र से प्रार्थना की, ठाकुर जी नहीं आए। अंत में द्रौपदी ने कहा कोई नहीं आता, मैं अपने से बच लूंगी, तो अपने कपड़े पकड़ के खुद खड़ी हो गई। तब भी भगवान आए क्या? कि तब भी भगवान नहीं आए। कब आए? द्रौपदी ने कहा जब इज्जत जानी ही है, जो होना है वो करके रहेगा। दोनों हाथों को उठा के आकाश में गोविंद द्वारिका वासिंद क्षमाम शरणागताम, अपना भी आश्रय छोड़ दिया, मैं अपने से भी नहीं बचा सकती। क्या भगवान ने विलंब की? बोले भगवान बिना विलंब के वस्त्र बन करके प्रकट हो गए। द्रौपदी के लिए भगवान का वस्त्रावतार हुआ। भगवान ऐसा जो भाव से पुकारे, थोड़ा भी आप देख रहे हो, भले ही भगवान से रो रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अगर मन में कहीं एक कोने में कोई है, थोड़ा बहुत संसार है, ये कुछ करेंगे वो कुछ करेंगे, भगवान कहते हैं उन्हीं से कराओ। 99.9% भगवान में है, 0.1 संसार में, तब भी भगवान कुछ नहीं करते। वो एक भी भगवान में पूरा का पूरा 100% हो, तब भगवान कृपा करते हैं। हे देवी, आप क्यों चिंता करती हो? आपके द्वारा तो पुकारे जाने पर भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि, भगवान चांडाल शूद्र आदि के यहाँ भी भगे चले जाते हैं। आप चिंता न करो, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, दोनों हाथों को आकाश में उठा करके, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, कलयुग में जो अन्य साधन है उनका त्याग करके घर घर में जाकर के मैं भक्ति की महिमा का स्थापन करूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मैं भगवान हरि का दास न कहूं। सुना तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। कहा प्रभु हम तो ठीक हो गए, बच्चों को देखो। बोले पहले एक से तो निपटे, तब तो दूसरे को देखें। तुम ठीक हो? बोले हाँ एकदम, अब कोई टेंशन? बोले बिल्कुल, सब खत्म, मस्त हो गए। अब आप जानो, जब गुरु के चरणों का आश्रय ले लिया, जब गुरु बना लिए जीवन में, तो फिर गुरु जी कष्ट जाने, फिर हम काय को टेंशन ले? टेंशन ही लेनी तो गुरु काय को बनाए? अब गुरु जी जाने, उनका काम जाने। अब तो बिल्कुल निर्भर हो जाए कि जो होना है मंगल ही मंगल होगा, कुछ अमंगल होने वाला है ही नहीं। अब बच्चों की ओर देखा ज्ञान वैराग्य को, तो बोले ज्ञान ही वैराग्य, उठो उठो। नहीं उठे। ज्ञान प्रबुध्यताम, हे ज्ञान शीघ्र जल्दी उठो। रे वैराग्य प्रबुध्यताम, हे वैराग्य उठो। नहीं उठे। तो वेद वेदांत घोषैष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार वेद वेदांत का पाठ सुनावे, गीता का पाठ करें, तो ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी आंख खोले, ऐसे देखें और फिर सो जाए। नारद जी बोले जी गजब काम है भैया, इतना करने के बाद नहीं उठते, कैसी नींद आ गई इनको। आकाशवाणी हुई इनके लिए, एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचर, हे देवर्षि इनके लिए सत्कर्म करो, तो ये दोनों जग जाएंगे, पुनः ये जवान हो जाएंगे। नारद जी बोले वेद वेदांत के पाठ से, गीता के पाठ से बढ़ के भी कोई सत्कर्म है संसार में? भला सब तो कर लिया, ये उठे नहीं, अब कौन सा सत्कर्म बचा? देखो, जब संसार में कोई रास्ता ना दिखाई पड़े तो गलत मार्ग पर कूदना नहीं चाहिए। संत महात्माओं की शरण में जाना चाहिए कि अब आप ही कोई मार्ग बतलाओ। नारद जी अपनी बुद्धि का त्याग कर दिए, बोले हमारी बुद्धि में तो सत्कर्म अब नहीं आता, इससे बड़ा कोई सत्कर्म है ही नहीं। अब हमको नहीं आता तो कोई और बताएगा, चलो चला जाए। भूमंडल पर आए, कहते हैं जिस समय पर आए हाहाकारो महानासी, हाहाकार मच गया। नारद जी आ रहे हैं, बहुत से महात्मा तो आश्रम छोड़ के भाग गए। बोले कहीं नारद जी ने पूछा, इनका उत्तर तो हम दे नहीं पाएंगे, तो लोग कहेंगे ये तो कुछ जानते ही नहीं, हमारी सिद्धि में जो है कमी आ जाएगी। कुछ थे महात्मा तो वो मुंह की भूताश तथा चाहिए, कुछ मौन होकर के बैठ गए। नारद जी आए तो चेलों ने कहा महाराज हमारे गुरु जी मौन है, बात नहीं करेंगे। बोले अभी तो आवाज आ रही थी, हम बाहर खड़े थे। बोले बस बस आपके घुसते ही मौन हो गए। जब टूटेगा कब, अब कब टूटेगा ये तो का तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तो पक्का है, आप जब तक खड़े हो तब तक तो टूटने वाला नहीं। चले जाओगे तो भली मौन इनका टूट जाए। चारों तरफ महात्मा लोग, बहुत से तो तीर्थ में जाने लगे, तो महात्माओं ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जब आप नहीं जानते तो संसार में कौन जानेगा, यह असाध्य है, अब वो कभी नहीं ठीक हो सकते।
नारद जी घूमते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां पर तावत ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, सनकादिकों को उन्होंने देखा और प्रणाम करके दंडवत करके उनके पास में पहुंचे। ये 5 वर्ष के हैं सनकादिक ऋषि। कितने के हैं? 5 वर्ष के। इनकी 5 वर्ष की आयु पंचहायन संयुक्ता। बोले 5 साल के हैं माने अभी 5 साल पहले पैदा हुए। बोले नहीं नहीं, पूर्वे शाम अभी पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, इनसे पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी फिर सनकादिक, तब भी 5 साल के हैं। बोले सदा भगवान का नाम जपते रहते हैं, सदा कथा में मत रहते हैं, इसलिए इनको कभी रोग शोक, कभी आयु नहीं बढ़ती। आजकल लोगों को बड़ा एक वो चला हुआ है, भूत प्रेत चढ़ गया है। हम जवान बने रहे, जवान बने रहे। सफेदी दिखी तो उसको पोत करके इधर तो काला कर लेते हो, और इधर उड़ जाए तो सबसे फिर तो टेंशन ही खत्म, फिर तो बिग लगा के घूमो। दांत चले गए तो नकली लगवा लेते हैं। झुर्री आ गई तो और टेंशन। अब झुर्री के लिए आजकल इंजेक्शन आ गए, वो महीने महीने 2-2 महीने में जा के लोग लगाते हैं। जो बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, वो यहाँ सुई तो वहाँ सुई, कहाँ कहाँ लगवाते हैं, तब भी वो झुर्री पड़ गई तो पड़ी। इन सब से बचने का उपाय क्या है? बोले हरि ही शरणम एवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरि शरणम, यह पंचाक्षरी मंत्र है भगवान का। इस मंत्र को सदा जपता रहे, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी शरीर में रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। इनको जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब ज्ञान वैराग्य का कैसे कल्याण हो? बोले भागवत जी की कथा करो, और भागवत की कथा के प्रताप से सब कुछ हो जाएगा। हरिद्वार में आकर के सुंदर आनंद नाम के तट पर नारद जी महाराज ने कथा स्थल का चयन किया। जो भी सुने महात्मा की भैया नारद जी महाराज कथा सुन रहे, सनकादिक सुनावेंगे, सब भाग भाग के आने लगे। एक भी कार्ड नहीं छपा था, बिना बुलाए सब आए। यहाँ कार्ड 2 आदमी नहीं आता कि हम गए थे, हमें नीचे बैठाया, कुछ सोफा पे चढ़ के बैठे थे। सोफा फोफा उसके लिए होता है, उठना उठना काम नहीं करे। कथा तो नीचे ही बैठ के सुननी चाहिए, तब कथा की महिमा है। हाँ, एकदम घुटना नहीं काम करता तो अब ये नहीं कि तोड़ ही लो, फिर एक दिन की कथा के बाद 6 दिन दिखे नहीं। पूछे क्या हुआ? बोले एक दिन ऐसी भक्ति चुगरी कि फिर 6 दिन डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि तुम बैठो उठो नहीं, तुम लेटे रहो। हाँ, तो जिनको बहुत परेशानी हो बैठे ऊपर, बाकी जो बैठ सकते हैं जमीन पर बैठ के ही कथा सुने। कथा की यही महिमा है। भगवान के आगे ऊंचे बनोगे तो भगवान फिर नहीं देखेंगे, उनके आगे नीचे बन के रहो। सब के सब महात्मा लोग, जिसको पता चले नारद जी कथा सुन रहे, सब भाग भाग के, भैया कथा हो रही, चलो जल्दी, सब काम बाद में होता रहेगा, पहले कथा सुनो। भाग भाग के सब आने लगे, जय जयकार होने लगे। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान भूत। चूर्णलाजा, चूर्ण कहते हैं अबीराज के गुलाल, और लाजा कहते हैं वो क्या बोलते हैं आप लोग, वो दीपावली पे वो बनता है ना खील। हाँ, खील को उसको लेकर के एक दूसरे पर छिड़कने लगे, वो मंगल सूचक माना जाता है। और जय जयकार होने लगी। बोले भागवत भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की जय। जय जयकार हुई, सनकादिक भगवान विराजमान हुए और भागवत जी की महिमा का गान करते हुए कहने लगे, हे नारद जी, यह 18,000 श्लोकों में निबद्ध 18,000 श्लोकों का यह ग्रंथ है। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित और शुकदेव भगवान के संवाद के रूप में वर्णित है। इसको सुनने मात्र से कब तक संसार में भटकना है, कब तक संसार में कष्ट है? बोले जब तक यह सुख शास्त्र, यह भागवत की कथा हमारे कान में नहीं पड़ रही है। जिस दिन पड़ गई तो सारा संसार का कष्ट अपने आप दूर हो जाता है। हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वाजपेय शतानि च
भगवान की यह कथा सुनने मात्र से कल्याण करती है। देखो तीर्थों में जाओगे, तीर्थ के लिए विहित जो कर्म है करने पड़ेंगे तब फल मिलेगा। और इसमें क्या करना है, आराम से आए, गद्दा बिछाए, पंखा चल रहा, बैठ गए, पसर के बैठ जाओ। नींद भी आए तो सोते रहो, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग तो आते ही कि घर में सोने नहीं देंगे तो चलो वहीं सोएंगे बैठ के। अच्छा है, जो लोग नहीं आते कथा में उनसे तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम कथा में ही सो रहे हैं, है ना, वो बहुत अच्छे हैं। भगवान की यह मंगलमय कथा, न गया न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। खूब तीर्थाटन लोग करते हैं, कहां कहां जाते हैं, गंगा गए, गया गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र गए, इन सब क्षेत्रों में होकर के आ गए और भगवान की मंगलमय कथा भागवत की हो रही है। उस पंडाल में बस जाके बैठ गए थोड़ी देर। टाइम नहीं है ना, लोग कहते हैं जहर खाने का टाइम नहीं है, और दे दो पुड़िया तो भागेंगे छोड़ के। टाइम नहीं है, ले आए पुड़िया, खा लो, मर जाओ। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो केवल बहाना है। तो वो भी अगर 10 मिनट को आके बैठ गए तो बोले इतने तीर्थों में जाने पर जो फल है उससे कई गुना ज्यादा फल भागवत जी के कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुनने से, सुनने मात्र से। श्री सूत जी, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भैया यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद वेदांत का ही सार है, तब पर इसकी इतनी महिमा कैसे हो गई? तो इसकी महिमा ऐसे हो गई कि देखो, यद्यपि गन्ने में ऊपर से नीचे तक मधु है, मीठापन है, लेकिन जब उसका रस निकालते हैं तो कितना आनंद होता है। आम के वृक्ष में जड़ से लेके पत्ते तक मीठापन है, लेकिन उसको चबाने पे रस नहीं आता। वो रस कहाँ आता है? बोले उसके फल में प्राप्त होता है। ऐसे वेद वेदांत का यह फल है, इसमें जो आनंद है वो कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी भागवत जी की महिमा गा ही रहे थे, तब तक सूत जी कहते हैं एक बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में उसी समय सहसा विरासित वहां पर प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य को देखा तो नारद जी बोले, जे कौन छोरों को पकड़ लाई? महाराज हमारे बच्चे। बोले बुढ़ापा गया? बोले चला गया। बोले बिना कथा सुने बुढ़ापा चला गया? बोले हाँ, कैसे? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान की जय। अब देखो आप लोगों की थोड़ी सी प्रशंसा कर दूं, है ना, प्रशंसा सबको प्रिय है। कोई काम निकालना हो तो खूब चूना लगाते हैं लोग, तो मैं भी लगा दूं थोड़ा चूना। सही बता रहा हूँ, बहुत दिनों बाद बड़े अच्छे श्रोता मिले, नहीं तो कई बार अभी ऐसे ऐसे श्रोता मिले कि हम लोग रोते थे बैठ के, कहाँ फंसे गए। इतना बढ़िया सब लोग जयकार लगाते हो, आप लोग को आनंद आ जाता है। इसको देख के लगता है कि हाँ ये सत्कर्म वाला क्षेत्र है, यहाँ पर संत महात्मा आते रहते हैं। और नहीं तो कह कह करके गला जो है बंद हो जाता है, अंदर से आत्मा भी रोती कहती मत कहो, ये जयकारा करेंगे। बड़ा आनंद है, एक बार फिर से लगा लें। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री हरि की कथा की ऐसी महिमा, कथा का महात्म्य सुनने मात्र से इनका सब कष्ट दूर हो गए। आकर के बोली महाराज, शरद कुमार भगवान से भक्ति महाराज ने कहा अब कोई ऐसा स्थान दे दीजिए कि फिर बार बार ये कष्ट ना हो। अब सुनिए, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसा। आप जाकर के भगवान के भक्त वैष्णवों के हृदय में रहो, आपको और आपके पुत्रों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कलयुग का दोष कभी स्पर्श भी नहीं करेगा। यहाँ पर श्री नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, भैया के विशुद्धंती, कौन कौन इस कथा को सुन करके विशुद्ध हुआ, कृपा करके बतावे। बोले देखो, संसार का कोई ऐसा पाप नहीं जो भगवान की इस मंगलमय कथा को सुनने से दूर ना होता हो। कैसा पाप हो, आर्त हो, शुष्क हो, लघु हो, दीर्घ पाप हो, ऐसा पाप जिसका कोई प्रायश्चित ना हो संसार में, अगर ऐसा पापी भी 7 दिन तक भगवान की मंगलमय कथा को भाव से सुने तो उसके वह पाप भी उसको छोड़ करके दूर चले जाते। पंचोग्र पापाः छल छद्मकारिणः, जो एक दूसरे से छल करते हैं, छद्म करते हैं, मित्र से धोखा करते हैं। 5 बड़े उग्र पाप हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल के। इनसे बड़े पाप फिर खोजने पड़ेंगे हाईएस्ट लेवल में। कौन कौन से? सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। उससे थोड़ा छोटा पाप है सुरापान, शराब पीना। आजकल तो कॉमन है, नहीं पियो तो आदमी नहीं मानता कि ये भी आदमी है। सुरापान। तीसरा पाप है गौ हत्या। गौ हत्या से बड़ा पाप है शराब पीना, लेकिन देखो लोग नहीं मानते। और फिर नरक जाएंगे तो वहाँ यमराज ही बताएंगे, हम लोगों की तो सुननी नहीं है। वही पूछेंगे क्यों, कथा में सुन के भी डकर डकर पीते थे। और लोग कैसा बेवकूफ बनाते हैं, पर शराब नहीं है, वो विस्की है। विस्की तो अलग होती है, वो है वो यमराज को बताना विस्की अलग होती है कि शराब अलग होती है, क्या अलग होता है वही पूछेंगे, बताना वहीं जाके इकट्ठा बताना। गौ हत्या से बड़ा पाप है सुरापान, और चौथा पाप है किसी के धन को चुरा लेना। किसी ने बेचारे ने बड़ी मेहनत से 1-1 रुपया कमाया, तुम चुरा के ले आए। और 5वां पाप क्या है? 5वां बिना बात का फोकट का पाप है। क्या बोले? 5वां सबसे बड़ा पाप है इन चारों की सहायता करना। ये भी देख लो, ध्यान रखना। कोई ब्रह्म हत्या कर रहा है, आप सहायता कर रहे हो तो आपको भी वही ब्रह्म हत्या करना है। कोई शराब पी रहा है, बोतल खोल करके कांच का गिलास धर रहे हो तो वही सर आप मत पियो, उसका पाप आपको आधा लगेगा। शराब का पैसा आपने दिया, आपके पैसे से शराब पी रहा है तो आपको आधा अपने आप ट्रांसफर। भगवान के यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, बिना कहे बिना झगड़े के 50-50। वो तो पी के कमा रहा, तुम बिना पिए कमा रहे। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी, बरुभल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। नरक में जाकर के रहना अच्छा है, पर दुष्ट का संग नहीं करें, बिना बात के पाप। अब बोलोगे कैसे लगता है, क्यों लगता है? जिनके घरों में बच्चे नालायक निकल गए, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, उनके मैया बाप को 12 महीना पुलिस उठा के ले जाती है, मारती कूटती है, लग है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके संबंध के कारण उनको कष्ट मिलता है। ऐसे ही पापी का संग देंगे तो आपको भी पाप प्राप्त होगा। देखो हे नारद जी, पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानी थे, और जितने बड़े ज्ञानी महात्मा
उतनी ही बड़ी महात्मा इनकी पत्नी। जब तक झोटा पकड़ के पड़ोसियों से 10 लात भूसा नहीं करे उसका पानी नहीं पचता था। घर का काम बड़ा अच्छा करती थी पर विवाद बहुत करती थी। 50 साल की आयु होने पर आने लगी, 40-45 के हो गए, कोई बच्चा नहीं, तो बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव जी बोले बिना पुत्र के जीना तो मर जाओ। आत्महत्या करने जंगल में गए। दोपहर थी तो प्यास लगी तो पानी पीने बैठे थे, रो रहे थे कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो मुझे पुत्र नहीं मिला, कोई पुत्री नहीं हुई। एक संतान हो जाती तो मेरा ये वंश आगे चल जाता। उसी समय पर एक सन्यासी महात्मा आए और उन ब्राह्मण को रोता हुआ देख करके बोले कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र क्यों रोते हो, काते चिंता बलियसी, कौन सी इतनी बड़ी चिंता हो गई कि इतने बड़े विद्वान पंडित दिखते हो और तुमको ऐसे हाय हाय करते। उन्होंने जब सुना तो चरणों में गिर के रोने लगे। महाराज किम ब्रवीमीर से दुखम, मैं अपने दुख को क्या कहूं। पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण मुझे कोई संतति प्राप्त नहीं हुई। मैंने इस जन्म में तो बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, लेकिन पूर्व के पाप इतने प्रबल हैं कि इन दान पुण्यों से भी नहीं कटे। न कोई पुत्री है, न कोई पुत्र है। मेरे द्वारा दिया गया जल मेरे पितर लोग जब लेते हैं तो उसको अपनी सांसों से गर्म करते हैं कि अब इसके बाद में कोई जल देने वाला मिलेगा नहीं, तो दुख लेकर के उस जल को पीते हैं। मैं जहां जाता हूं लोग मुझे देख करके द्वार बंद कर लेते कि सुबह सुबह देखो निपूता चला है। क्या कहूं। उन्होंने महात्मा ने कहा देखो ये पुत्र का मोह, ये सब व्यर्थ की बातों में तुमको नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे कर्म में है वो हमको प्राप्त होगा। कर्म में अगर लिखा है तो जंगल में भी भाग के जाओगे वहां मिलेगा, और यदि कर्म में नहीं है तो हाथ में आया हुआ भी दूसरा लेकर के चला जाएगा। कई बार होता है ना, एक कहावत कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बहुत तेज भूख लगी, थाली आई सामने और जैसे ही खाने बैठे तब तक दामाद जी आ गए। अब क्या करें, आओ आप बैठो, हम तो ले लेंगे। गई थाली क्योंकि उनके नाम की थी, तुम्हारे सामने की छिन जाएगी। और जो तुम्हारा होगा जंगल में दुपक के बैठोगे, नहीं चाहिए तब भी वो तुम्हारे पीछे दौड़ करके आएगा। इसलिए जहां कहीं अभाव हो जिस वस्तु का, वहां पर भगवान को भाव बना लेना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें हम लोग देखते वृंदावन में जिनके कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन के दिन बोरियों में भर भर की राखी आती है वृंदावन, तो बिहारी जी को भाई मानती हैं और खूब राखी भेजती हैं हर साल, और उनकी रक्षा भी बिहारी जी करते हैं, तब तो भेज रही हैं, नहीं करते तो क्यों भेजती। तो जो नहीं है, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र भगवान को मानो, पति नहीं है तो भगवान को पति मानो। मीराबाई ने पति माना कि नहीं, भगवान ने रक्षा की कि नहीं की, तो इसी कलयुग की थी। भगवान के साथ आप जो रिश्ता रखना चाहे रख सकते हैं, भगवान सब स्वीकार करते हैं। एक जन्म नहीं, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, इतना पूर्व जन्मों का पाप है तुम्हारा। तब पुत्रो नैव च नैव च सप्त जन्मावधि, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र पुत्री नहीं है। तो रोने लगे चरण पकड़ के, कहा महाराज अब तो इसी जन्म में पुत्र होगा और आप ही दोगे, क्योंकि संत महात्मा चाहे तो प्रारब्ध को भी काट सकते हैं, और यदि आपने नहीं किया तो आपको ब्रह्म हत्या हम दे देंगे। बोले ब्रह्म हत्या हमें क्यों लगेगी। बोले तुम्हारी खड़ाओं में खोपड़ी फोड़ के मरेंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले तो अच्छा झंझट पाल लिया। एक फल निकाल करके दीजिए, फल अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक नियम संयम से रहेगी तो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। प्रसन्न होकर के गए आत्मदेव जी, अपनी पत्नी धुंधली को बुलाया। अरे धुंधली, हाँ महाराज आओ आओ जल्दी आओ। आई भागते हुए, क्या हुआ महाराज, ये फल खा लो, 1 साल तक नियम संयम से रहना, हमें भी पुत्र हो जाएगा। अंदर गई, बड़ा गंदा सा मुंह बना करके। इसकी एक सहेली बैठी थी, उसने कहा पंडितानी क्या हुआ। पंडित जी सठिया आ गए। 60 के तो हुए नहीं, बोले उसके पहले सठिया, बुद्धि खराब हो गई। जाते जंगल फंगल कोई बाबा जी मिले तो फल ले आते, कहते फल खाने से बच्चा होता है कहीं किसी के। महात्मा की कृपा है भैया, हो जाए तो तेरी क्या इसमें नुकसान है, खा ले तू। खा तो लूं, लेकिन मान लो फल खाने से बच्चा पैदा कर रही हो तुम, और कहीं वो सुखदेव जी की तरह 12 साल तक पेट में ही रह गया तो मेरा तो एकदम जीना हराम हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, वो सुखदेव जी थे, उनकी बात अलग है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा है ना 1 वर्ष तक नियम करो। बात तो सही है। देख सखी,
देख तू तो मुझे अच्छे से जानती है, पंडित जी के लिए बढ़िया मैं बना देती हूँ रोटी सब्जी दाल चावल, बाद में मैं तो बढ़िया जो है ओयो से अपनी वो क्या वो डोमिनोज से अपनी पिज्जा ही मंगाती हूँ, बर्गर खाए बिना मेरे चैन नहीं पड़ता, टिकिया भल्ला के बिना दिन नहीं कटता, कैसे चले। उसने कहा देखो नियम सही, हम 1 साल की बात है, 1 साल कर लो बच्चा हो जाएगा, फिर खाती रहना जिंदगी भर मंगा मंगा के। हाँ ये भी सही है। अच्छा एक बात बता, हाँ बोलो। मैं फल खाऊंगी बच्चा पेट में आएगा, मैं वैसी 2 रोटी खाती हूँ, 1 रोटी की जगह बच्चा आ जाएगा, 1 रोटी खाऊंगी मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। वो हंस के बोली ऐसा नहीं होता, तू जब बच्चा आएगा तो 4 रोटी खाएगी और तगड़ी हो जाएगी। अच्छा तो एक बात बताऊं, हाँ फल खाऊंगी तो पेट बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ेगा, फिर 10वें 11वें महीने में तो मैं झुक भी नहीं पाऊंगी। ये हाँ ये तो सही बात है, तो मेरे घर का काम कौन करेगा, ननद आएगी तो आटे फाटे में जहाँ दुबका के धरा सब ले जाएगी, तो कोई बात नहीं हम कर दिया करेंगे। तो चलो तुम कर भी दोगी तो 10वें 11वें महीने में मान लो कहीं गांव में आग लग गई, तुम सब तो भग जाओगे, मैं जल के मर जाऊंगी। बोली आग लगे तुझमें और लगे पंडित जी में और उस फल में और बाबा में जिसने दिया, गांव में काहे को आग लगे तो फेंक दे इसको बाहर जाके, मत खा, और उठ के चली गई। ये अपने धीरे से आंख बंद करके सिर को घुमाती हुई बोली संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं। बोले कौन कौन, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, या तो शादी होते ही पति मर जाए और या शादी हो पति जिंदा भी रहे तो बंध्या रहे, बच्चा पैदा ना करे। लालने पालने कष्ट, लालन पालन में बड़ा कष्ट है, बच्चा नहीं पैदा करे, ऐसी इसकी कुबुद्धि। इसकी बहन आई उसी समय मिलने, इससे देख करके बोली दीदी क्या हुआ, कैसे दुखी हो रही हो, सारी बात बताई। उसने कहा सुनो मेरे वैसे ही पहले से बहुत बच्चे हैं, एक बच्चा और पेट में आ गया, महीने भर का नहीं है अभी, और यदि तुम थोड़ा ये दो हमें पैसा तो ये बच्चा हम तुम्हें बेच देंगे। हाँ ये ठीक है। बोले फल का क्या करूं, बोले फल को फेंकना नहीं, कहीं रात में चिल्लाने लगा तो बहुत मारेंगे आत्मदेव जी की, फेंक दिया फेंक दिया। बाहर गाय खड़ी थी, उस गाय को फल खिला दिया। इसकी बहन गई अपनी ससुराल, पति को समझाई, बोली मैं अपनी बहन को अपना बच्चा बेच दे रही हूँ, पैसा देगी हमारा घर अच्छा चलेगा। ठीक है, लौट के आ गई। दोनों बहनें साथ में रहने लगी, किसी को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। आत्मदेव जी से जब मिले तो पेट में कपड़ा पड़ा बांध के मिले, आत्मदेव जी कहे हाँ गर्भधारण हो गया, बच्चा आ गया। 10 महीने बीते और इस धुंधली की बहन के गर्भ से एक बच्चा प्रकट हुआ। देख के आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। नामकरण की बेला हुई 10वें दिन, तो धुंधली ने कहा मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी। बोले क्या रखोगी, बोले धुंधुकारी। धुंधुकारी माने पाप करने वाला। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, आजकल का भी यही हाल है। नामकरण आचार्य के द्वारा कराना चाहिए, गुरु के द्वारा नामकरण होना चाहिए। 10वें दिन जब बच्चा शुद्धि को प्राप्त करे तो जब जन्म होता है ना, तो उस समय नक्षत्र कोई ना कोई रहेगा। उस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ, फिर वो अक्षर को लेकर के नामकरण किया जाता है। नाम सार्थक रखे, निरर्थक नाम न रखे। अब लोग क्या करते हैं, आजकल गुरुओं के गुरु हो गए गूगल बाबा, वो डालेंगे लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम। अब वो बुद्धिहीन गूगल क्या बताएगा क्या नाम रखना, और उसमें खोजेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे नाम निकलेंगे जिनका मतलब, कई लोग तो निरर्थक ही नाम रख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे नाम कभी नहीं रखने चाहिए जिनका कोई मतलब ना हो। नाम सदा सार्थक, जिनका कोई अर्थ निकलता हो। धुंधुकारी रखा नाम। 2 महीने और बीते, उस गाय के भी एक बच्चा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम कनक निर्मलम कनक प्रभम, सोने के समान दिव्य कांति शरीर की। उस बच्चे को देख करके आत्मदेव जी प्रसन्न हुए और गोकर्ण उनका नाम रखा। गोकर्ण तो बड़े पंडित हुए। कुछ समय बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए और ये धुंधकारी महाखल बहुत बड़ा दुष्ट हुआ, शराब पिए, जुआ खेले। एक दिन आत्मदेव जी को पकड़ के लगा पीटने, ए डोगरे कहाँ धन छुपाए बता। ये भागे घर छोड़ करके, रोते हुए बैठे थे कुएं के किनारे। गोकर्ण जी आए, आकर के देखा रोता हुआ तो आंसू आंसू पहुंचा। क्या हुआ पिताजी? क्या कहें बेटा,
तुम्हारे भाई धुंधकारी ने बहुत मारा, सारा धन संपदा ले जाके बेच खाया, सब जुए में हार गया, मारता अलग से है। वो महात्मा के आज हमको स्मरण होता है, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, हम जबरदस्ती पीछे लगे, ऐसे पुत्र से न पुत्र होना अच्छा था, कम से कम भजन तो करते थे, अब तो घर भी छूट गए। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। न स्वर्ग के देवता इंद्र को सुख है, न इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट को सुख है, सुख तो केवल भगवान के भक्त को है। इसलिए ये मत सोचिए कि पुत्र हो गया तो दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई सुखी भी है, सुखी राम के दास, भगवान के दास। कुछ नहीं होता, एक धोती एक दुपट्टा डाला, कमलाक्ष की और तुलसी की माला गले में, 2 टाइम खाने का ठिकाना नहीं, और हमसे आपसे ज्यादा खुश रहते, क्योंकि भगवान के सेवक हैं। मुंचार ज्ञानम प्रजा रूपम, क्या पुत्र पुत्र करते हो, जाओ भगवान का भजन करो। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है तुम्हें, पुत्र पुत्र करते हो। जवानी भर पुत्र नहीं है, रोते रहे, अब मिल गया तो हाय पुत्र हाय पुत्र, भजन कब करोगे? बोले हाँ बात तो सही है। छोड़ के चले गए, भगवान का भजन करते भगवत धाम को प्राप्त किया। देखो ऐसा पुत्र हो जाए तो गर्त में गिरे हुए पिता को भी भगवान का धाम प्रदान करता है, और धुंधकारी जैसा पुत्र हो जाए तो आत्मदेव जैसे महापुरुष को भी गर्त में जाकर के गिरा देता है। संस्कारवान बच्चों को बनाना चाहिए, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? लोग बाबाओं के पास रोते, महाराज बच्चा सुनता नहीं। उनका बच्चा है क्या जो उनके कहने सुनेगा? बच्चा तुम्हारा तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुमने संस्कार नहीं दिया उसको कभी। श्री गोकर्ण जी महाराज चले गए पुनः तीर्थ यात्रा पर, यहाँ अपनी माता धुंधली को पकड़ करके पीटा, रात में भगी एक कुएं में गिर के मर गई। 5 वेश्याओं को ले आया, खूब शराब पिए, चोरी करे। एक दिन वेश्याओं ने देखा बहुत सारी संपत्ति लाया, बोले पकड़ लिया कहीं राजा ने तो ये भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगी और हम सब भी जेल में चक्की पीसेंगे। रात में शराब पिला के खटिया से बांध दिया और गला दबाने लगे। अब जब गला दबाने लगे तो मरे नहीं, बड़ा बलवान था, चिल्लाने लगा तो बगल में अंगीठी जल रही थी, लाल लाल अंगारे इसके मुंह में भर दिए, तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। गड्ढा खोद के गाड़ दिया, सारी संपत्ति का आपस में विभाजन किया, ले लेकर के सब चली गई। महान प्रेत बन के भटकने लगा। आत्म श्री गोकर्ण जी को पता चला, गया में पिंडदान किया जाकर के। वापस आए जब गांव में अपने, तो रात्रि में ये प्रेत के रूप में उनके आगे रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आपके लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया, मोक्ष नहीं हुआ। बोले गया श्राद्ध शक्ते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं भैया, हजारों श्राद्ध कर दो, गया में मेरी मोक्ष होने वाला नहीं है। मैंने बहुत पाप किए, अपने माता पिता को मैंने मार करके घर से भगाया, ब्राह्मण होकर के शराब पी, वैश्यागमन किया, जनेऊ तोड़ करके फेंक दिया, कितने लोगों की हाय लगी। आप कृपा करो। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने कहा भागवत जी की कथा सुनाओ, कल्याण होगा। भागवत जी की कथा के लिए सुंदर आयोजन किया, इसका आवाहन किया कि भैया धुंधकारी आके कथा सुनो। एक बांस गढ़ा हुआ था, पहले पंडाल होते थे ना बांस के बनते थे। एक बांस में क्योंकि हवा का शरीर था, उड़ जाता था, तो बांस में घुस गया, कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली बांस में गांठ होती ना, पहली गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन वो पूरा का पूरा बांस फट से फटा और दिव्य दिव्य रूप धरो दाम जातस तुलसी दाम मंडित। तुलसी की माला पहने हुए, पीतवासा पीतांबर पहने हुए, मुकुट पहना हुआ, कानों में कुंडल, एक देवता प्रकट हो गया। देख करके गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया। ननाम भ्रातरम सत्यो गोकर्णम विधि चाप्रवीत। गोकर्ण जी को प्रणाम करके बोले, गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज कौन? अरे भैया हम आपके बड़े भाई धुंधकारी जी। क्या बन गए? बोले हम देवता बन गए, भगवान के धाम जा रहे हैं। धन्य है भागवत की कथा, मेरे जैसे महान पापी के भी पापों को दूर किया। कंपन्ते सर्व पापानि, इतना बड़ा पापी
धुंधकारी इस बात को कह रहा है, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जिस समय पर हम कथा सुनने चलते हैं तो अनंत जन्मों के पाप कांपने लगते हैं। अब ये कथा सुनेगा और हमारा नाश हो जाएगा। धन्य है भागवत की कथा। भगवत धाम के लिए चलने लगे। गोकर्ण जी ने द्वार भगवान के पार्षदों को रोक के कहा, कथा सबने सुनी और धाम एक को ले जा रहे। बोले सबने सुनी और वापस आपको कर दी। इधर से सुनते थे, इधर से निकाल के आपको दे देते थे। कथा सुने तो उसका श्रवण करके मनन करे, घर में जाए तो कथा का मनन करे और जीवन में कथा सुनने के बाद कोई एक अपने अंदर ऐसा सुधार आए जिससे लोग कहें कि हाँ ये कथा सुनने वाली है। श्री गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके सब गए। गोकर्ण जी से कहा, भगवत पार्षदों ने आप पुनः भगवान की कथा करिए और अगली कथा में आप सबका भी मोक्ष होगा। पुनः गोकर्ण जी ने श्रावण मास की 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ की और स्वयं भगवान उस कथा में पधारे और गोकर्ण जी के साथ में सारे के सारे उस तुंगभद्रा नदी के तट पर इनके ग्रामवासियों को हजारों हजारों विमानों में बैठा करके भगवान अपने पार्षदों के साथ अपने भगवत धाम को लेकर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री सनत कुमार भगवान कहते हैं, नारद जी इस कथा को सुनने का विधान क्या है वो आप जान लीजिए। जब भी कथा सुननी हो, दैवज्ञ माने ज्योतिषी के द्वारा मुहूर्त का विचार करावे और सुंदर मुहूर्त में इस कथा का आयोजन करें। अपने प्रेमियों को पत्र लिख करके भेजे कि आप सबको कथा में पधारना है, कथा सुननी है। घर में, किसी तीर्थ में, वन में, खेत खलिहान में सुंदर पंडाल लगावे, व्यासासन की वहां पर स्थिति बनावे, व्यासासन लगावे और विरक्त ब्राह्मण जो वेद शास्त्र का अध्ययन करके जिन्होंने अपनी मति को निर्मल किया हो, ऐसे किसी वैष्णव के द्वारा ही कथा को सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो और वैष्णव हो उसके द्वारा ही कथा सुने, अवैष्णव के द्वारा इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। यहाँ स्वयं कह रहे हैं। अब किसी को बुरा लगे तो भैया क्या करें, सनत कुमार भगवान से झगड़ा करना, मैं तो हिंदी अर्थ कर दे रहा हूँ संस्कृत का केवल। वैष्णव के द्वारा ही कथा हो, कितना ही बड़ा पंडित हो, लेकिन यदि भगवान के चरणों में उसका प्रेम ना हो तो उसके द्वारा इस कथा को कदापि न सुने। अब देखिए सामान्य नियम क्या है इस कथा को सुनने का। ये नहीं है कि यजमान बन गए, कलावा बंधा करके पूजा कर रहे हैं तभी फल मिलेगा। इस कथा को जो भी सुनने आ रहे हैं नियम से, उन सबको यजमान के समान ही वही फल जो यजमान को मिलेगा इतना खर्चा करके बिना कुछ किए प्राप्त हो जाएगा। नियम क्या क्या है उसको फॉलो करेंगे। पहले ही दिन, जिस दिन कथा में बैठे, क्षौर कर्म कर लेना चाहिए। नाखून वाखून काट ले, दाढ़ी वाड़ी सब कर ले। 7 दिनों तक न नाखून काटे न बाल बनावे। 7 दिनों तक नित्य में संक्षिप्त में ही संध्या पूजन करके कथा में ज्यादा से ज्यादा समय निकाले। कथा ये नहीं कि अब आजकल लोग क्या करते हैं, 6 बजे से कथा है, हाँ तो 6 बजे महाराज आएंगे, आधा घंटा तो पूजा वूजा चलेगी, फिर वो कीर्तन कराएंगे, तो 7 बजे से शुरू होगी तो 7:30-8 बजे से महफिल जमेगी, तब चलेंगे आराम से राजा बाबू बन के। ये नहीं, 6 बजे कथा शुरू होनी है तो 5:30 बजे आकर के स्थान ग्रहण कर ले, तब कथा का फल मिलता है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। भागवत जी की कथा आपको पता है ना, भगवान का ये स्वयं रूप है। तो जब हम लोग इंतजार करते हैं तो भागवत जी प्रसन्न होती हैं कि देखो ये इंतजार करते बैठा है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा और शीघ्र होती है। क्षौर आदि कर्म कर ले, इसके बाद में पूजन करें, मंडल बना करके मंडल से देवताओं का पूजन करें संक्षिप्त में, और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके भागवत जी की पोथी को प्रणाम करें। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं। इनको प्रणाम करें और प्रणाम करके कहे, हे नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस भवसागर से आप मुझे पार लगावे। ऐसा कह करके प्रणाम करें और 7 दिनों तक कथा को यथा सामर्थ्य सुने और सुनने के साथ में मल मूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह,
बार बार लवशंका जा रहे हैं, जमाई आ रही है, यहाँ तक खा लिया, हमारी डकार आ रही है, तो फिर कथा नहीं सुन पाएंगे। बोले सबसे बढ़िया है 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुने। नारद जी बोले महाराज एक जने नहीं सुनेगा कलयुग में। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर घृतः पान, घी पी के कथा सुने। महाराज घी सूंघने को नहीं मिलेगा कलयुग में, पिएगा कौन? कोई बात नहीं। तो बोले पयः पानम, दूध पी के कथा सुने। बोले महाराज दूध कहाँ मिलता है, पाउडर का दूध आएगा, वो पिएंगे तो किडनी फिडनी और फेल हो जाएगी। और लोग दूध कहाँ पीते हैं? अब तो चाय देवी का जमाना है, कलयुग में तो चाय देवी की महिमा है। और बच्चों को भी दूध पिलाते हैं, तो क्या पिलाते हैं? बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, यही घोल घोल करके पता नहीं क्या भूसी सी। दूध की महिमा भी खत्म हो जाए। उसके भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण। अब इसका क्या अर्थानुसंधान है? 10:15 बज गए हैं, तो समय भी है, सबको चलना भी है। कस्तूरी तिलक चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी थी गिरधर कृष्ण मुरारी थी आरती कुंज बिहारी थी गिरधर कृष्ण मुरारी थी शीश पे बिल से शीश पे मुकुट बिल से देवता दर्शन को घर से देवता दर्शन को घर से गगन से सूरज बहुत भर से गगन से सूरज भर से बजे
सत मधुर गिरधत वाल्मीकि सत अतुल रति गोप कुमारी की मेरे हरे कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की मेरे हरे कृष्ण मुरारी की चमक रही उज्जवल वसंत मधुमत चांदनी छत घटत भव भव तेरी संगीत